जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि कल के वीडियो में यानी कि 13 जनवरी 2025 के वीडियो में हमने देखा था कि 13 जनवरी 2025 के दिन हमें कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस महीने के यानी कि जनवरी महीने की दूसरी गिरावट है और इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट है। और उस वीडियो के अंदर में मैंने आप सभी से कहा था कि अब क्योंकि हमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल गई है, तो इस गिरावट का असर हमारे म्यूचुअल फंड पर जरूर से पड़ते हुए दिखेगा। कल के वीडियो में मैंने आप सभी को अंदाजे से बताया था कि कितना कितना किस म्यूचुअल फंड के अंदर में हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन आज है 14 जनवरी 2025, तो म्यूचुअल फंड की एनएबी सेटल्ड हो गई है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हमें किस म्यूचुअल फंड के अंदर में कितना नुकसान देखने को मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को 30 म्यूचुअल फंड के रिटर्न दिखाऊंगा। एक दिन के दौरान हमें कितना नुकसान देखने को मिला है। इसमें 10 फ्लेक्सी कैप फंड होंगे, 10 मिड कैप फंड होंगे और 10 स्मॉल कैप फंड होंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरे सभी व्यूअर्स को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। और जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सभी से कहा कि आज की इस वीडियो के अंदर में मैं आप सभी को 30 म्यूचुअल फंड के रिटर्न दिखाऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं 13/1/2025 यानी कि इसी महीने में हमें कल के दिन स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अब क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट हुई है तो इसका असर हमारे म्यूचुअल फंड पर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो अब वो समय आ गया है कि हम ये देखें कि किस किस म्यूचुअल फंड में हमें कितना गिरावट देखने को मिल रहा है। तो मैंने अपने म्यूचुअल फंड के वॉच लिस्ट में 30 म्यूचुअल फंड की स्कीमें लगाई हैं। इसमें 10 फ्लेक्सी कैप फंड है जिनका एम साइज सबसे ज्यादा है, 10 मिड कैप फंड है जिनका एम साइज सबसे ज्यादा है, 10 स्मॉल कैप फंड है जिनका एम साइज सबसे ज्यादा है। तो मैंने एयूएम के बेस पर 30 म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन किया है। और इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक चीज मैं और आप सभी को दिखा दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है जिसमें हमें एग्जैक्ट 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि मैं इस फंड के अंदर में जाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 4.97% का हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो जो मैंने वॉच लिस्ट में म्यूचुअल फंड की स्कीमें लगाई हैं उनका जो गिरावट का परसेंटेज वाइज रिटर्न है वो हमें अप्रोक्सीमेट देखने को मिल रहा है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 3 टाइप ऑफ रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। 3 ईयर का रिटर्न इसको हमें नहीं देखना है, 1 साल का रिटर्न इसे भी हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 1 डे का रिटर्न। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में हमें 5.0% यानी कि एग्जैक्ट 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि जो 30 म्यूचुअल फंड की स्कीमें मैंने यहाँ पे लगाई है उस होल्ड में सबसे ऊपर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है और सेकंड में देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल की तरफ से ही मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें हमें 4.5% यानी कि 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि इस 30 म्यूचुअल फंड की होल्ड में सबसे ऊपर में मोतीलाल ओसवाल के 2 फंड हैं। तीसरे पे आप देख सकते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड जिसमें 4.2% यानी कि 4.25% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। चौथे नंबर पर अगला जो फंड है वो है एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड जिसमें 4.1% यानी कि कह सकते हैं 4.25% से थोड़ा सा कम गिरावट हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन 4% से ऊपर का गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा में भी आप देख सकते हैं 3.9% की गिरावट है जिसको आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट 4% की गिरावट है। डीएसपी मिड कैप फंड में भी आप देख सकते हैं 3.9% यानी कि अप्रोक्सीमेट 4% की गिरावट यहाँ पे भी है। डीएसपी स्मॉल कैप फंड में भी आप देख सकते हैं 3.8% यानी कि अप्रोक्सीमेट 4% की गिरावट यहाँ पे भी है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3.8%, यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि लगभग 4% की गिरावट है। कोटक स्मॉल कैप फंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3.8% की गिरावट है, यानी कि इसको भी आप कह सकते हैं कि 4% की गिरावट है। एक्सिस मिड कैप फंड में भी देख सकते हैं 3.8% की गिरावट, इसको भी आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट 4% की गिरावट है। मीरा एसेट मिड कैप फंड में देख सकते हैं 3.7% जिसको कह सकते हैं कि 3.25% के आसपास की गिरावट है। बंधन स्मॉल कैप फंड में भी आप देख सकते हैं 3.7% यानी कि 3.25% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में भी आप देख सकते हैं 3.6% यानी कि लगभग 3.5% के आसपास की गिरावट है। कैनरा रिव्यू को स्मॉल कैप फंड में भी आप देख सकते हैं 3.6% यानी कि लगभग 3.5% की गिरावट है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज में आप देख सकते हैं 3.5% यानी कि एक्यूरेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 3.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी देख सकते हैं 3.5% यानी कि लगभग 3.5%। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में भी देख सकते हैं 3.5% यानी कि 3.5%। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में देख सकते हैं 3.4% यानी कि इसको कहा जा सकता है कि 3.5% के आसपास की गिरावट है। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में भी देख सकते हैं 3.2% जिसको कहा जा सकता है कि 3.25% की गिरावट है। एक्सिस फ्लेक्सी के फंड में भी देख सकते हैं 3.2% की गिरावट है जिसको कहा जा सकता है कि 3.25% की गिरावट है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड में देख सकते हैं 3.2% की गिरावट है जिसको कहा जा सकता है कि 3.25% की गिरावट है। यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड में हमें एग्जैक्ट 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई पोटेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड में हमें एग्जैक्ट 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में हमें 2.8% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये जो फंड है ना एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, जब स्टॉक मार्केट में तेजी होती है तो ये ज्यादा बढ़ता भी नहीं है
अपने जो मिड कैप कैटेगरी के फंड है उनके अगेंस्ट में, लेकिन जब गिरावट होती है तो उतना गिरता भी नहीं है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड में 2.8% जिसको कहा जा सकता है कि 3.25% की गिरावट है। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में देख सकते हैं 2.4%, यानी कि लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट। कैनरा डेबिको फ्लेक्सी कैप फंड में देख सकते हैं 2.4%, यानी कि लगभग 2.5% की गिरावट। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड में देख सकते हैं 2.3%, यानी कि लगभग 2.25% के आसपास की गिरावट। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में देख सकते हैं 2.3%, यानी कि कह सकते हैं 2.25% के आसपास की गिरावट। एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड में देख सकते हैं 2.1%, यानी कि लगभग कह सकते हैं कि 2% से थोड़ा सा ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में देख सकते हैं 1.4% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और वहीं पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की बात की जाए तो यहाँ पे 1.2% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब जो मैंने 1-2 वीडियो पहले बनाए दोस्तों, उसमें जब मैंने गिरावट देखा आपको दिखाया, उसमें शुरुआती दौर में कुछ और गिरावट थी, लेकिन बाद में अपडेट होकर के कुछ और गिरावट हो गई है। तो अभी फिलहाल हमें इसमें 1.4% की गिरावट, यानी कि अप्रोक्सीमेट 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये वो 30 म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं दोस्तों, जिनके बारे में मैंने आप सभी को बताया कि इसमें से किसमें सबसे ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताइएगा कि आपके पोर्टफोलियो में ये जो 30 म्यूचुअल फंड है, इसमें से कौन सा फंड आपके पोर्टफोलियो में है और उसमें कितना गिरावट हो रहा है। और ओवरऑल एक दिन के दौरान, यानी कि 13/1/2025 के दिन जब हमें गिरावट देखने को मिली है, तो इस दौरान आपके पोर्टफोलियो में ओवरऑल कितना माइनस में रिटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि माइनस में कितना गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। तो यही वो डिटेल थी दोस्तों, जिसको मैंने एक छोटी सी वीडियो बना करके मैंने सोचा कि आप सभी के सामने साझा किया जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।